आपके अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी के बीच में लाभ और हानि के तीसरे सेशन की चर्चा करेंगे। और इस तीसरे सेशन में जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु आप सीजन ऑफर में 496 रुपये 80 पैसे में बेची जाती है, तो दी गई छूट की दर कितने प्रतिशत होगी। तो आप देख रहे हैं कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। जो हमारा ये एमपी मार्क प्राइस है ये 540 है और 496 रुपये 80 पैसे में बेची जाती है। जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो कितना है भैया, 496 रुपये 80 पैसे। ठीक, 496 रुपये 80 पैसे। तो सबसे पहले डिफरेंस देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितने हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने का डिफरेंस मिल रहा है, बोलिए। 540 दिया गया है, 496 दिया गया है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लेस करके देख लीजिए। 540 और 496, 80 लिखा है, दशमलव बढ़ा के 0 लेस करेंगे, 0 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक भैया, और 13 में से 9 जाएगा, आएगा कितना, 4 आ जाएगा। हमको मिल रहा है कि 43.20 प्रतिशत का क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। जी हाँ, लेकिन प्रतिशत नहीं रहेगा क्योंकि दोनों वैल्यू रुपए में दी गई है, तो ये वैल्यू रुपए में, और यही मान परसेंटेज में पूछ रहा है। तो 43.20 अपान मार्क प्राइस। कोई भी डिस्काउंट जो दिया जाता है मार्क प्राइस पे दिया जाता है, प्राइस 200। ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 अंक पीछे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 54 एकम 54 और ये 8 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 432। यानी 8% की क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। 8% के क्या दे रहा है, डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। जैसे कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया है। एक घर यानी हाउस है और एक क्या है, दुकान, शॉप लिख रहे हैं। ठीक, एक हाउस है, दूसरी क्या है, शॉप है। प्रत्येक को 1 लाख रुपए में क्या कर रहा है, बेचा जा रहा है। मकान पर 20% की हानि हुई है। तो इस प्रकार ना लिखने के बजाय हम इस प्रकार लिख रहे हैं भैया कि यहाँ पे लिख रहे हैं हाउस, हाउस का हम लिख दे रहे हैं भैया CP और SP। यहाँ पे हम लिख रहे हैं शॉप, ये शॉप का हमारा क्या हो जाएगा, CP SP। तो देखो हाउस पे क्या हो रहा था कि हमने खरीदा तो 1 लाख, नहीं, घर तथा दुकान को प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि, मान लेते हैं मकान का CP 100 था, 20 की हानि होगी तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और जो शॉप थी, शॉप पे 20 का लाभ हुआ, शॉप का वैल्यू 100 थी और 20 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चलिए हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल है, होगा। एक चीज याद रखना कि प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य समान है, नहीं समान है। तो हम गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 से। अब 3 से गुणा यहाँ भी तो 3 से गुणा यहाँ, 2 से गुणा यहाँ तो 2 से गुणा यहाँ, होगा। 10 तिया कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। 10 दूना कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। 8 त्रिक का कितना मिल गया, 24। 8 त्रिक का 24 मिल गया। प्रश्न में कह रहा है कि तो पूरे सौदे का परिणाम क्या होता है। 30 20 कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, और 24 दूना कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल विक्रय मूल्य है 48 है, लेकिन आपके प्रश्न में टोटल विक्रय मूल्य 48 नहीं है। कितना है, 2 लाख है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना। हम लिख सकते हैं कि 48 बराबर हो जाएगा 2, 48 यूनिट। ठीक, फिर से लिख दे रहे हैं कि 48
ये यूनिट मानेंगे क्योंकि हमने माना था 48 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 लाख के। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2/48। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, कितना मिल गया 1/24। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि पहले जो हमारा जो सीपी क्रय मूल्य था 50 था, विक्रय मूल्य कितना है 48, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का हानि हो रही है, तो 2 का मान निकालना है। तो 1 का मान क्या मिला है 1/24, 1 का मान 1/24 है। तो आगे आप देखिए 1 का मान 1/24, तो 1 बराबर 1/24 आपको मिला है, यहाँ तक आपके समझ में आया है। और आपसे 1 का मान नहीं पूछ रहा, यही 2 है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर कितने का हो रहा है 2 का, यानी 2 का हानि हो रही है, तो 2 का मान निकालना है। 1 तो यहाँ गुणा करेंगे 2 से, यहाँ भी गुणा करेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 2 का मान मिल जाएगा 1/12 लाख का क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, लॉस ऑफ RS 1/12 लाख। यही तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है भैया, तीसरा वाला ऑप्शन पे आप टिक करिए। और हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई हो तो उनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक चीज नोट में लिख लेना भैया, नोट में हम लिख रहे हैं, जब किसी सौदे पर X% की वृद्धि तथा X% की कमी हो तो प्रतिशत कमी बराबर X² बटा 100। क्या होगा कि जब किसी सौदे पर X% की वृद्धि तथा X% की कमी हो तो प्रतिशत कमी बराबर X² बटा 100। एक चीज याद कर लेना कि जब किसी सौदे में उतने की वृद्धि होगी और उतने की कमी होगी तो सदैव सौदे में क्या होगी, कमी होगी। वही चीज लिखा गया है कि जब किसी सौदे पर X की वृद्धि तथा X% की कमी होगी तो X यानी दोनों वैल्यू क्या होगी, समान होगी, तो सौदे में सदैव क्या होगी, हानि होगी। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम X² बटा 100 लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी क्या कहने का अर्थ हुआ कि जब किसी सौदे में उतने की वृद्धि होगी और उतने की ही कमी होगी तो सौदे में सदैव क्या होगा, कमी होगी। और ये कमी निकालने की हम क्या करेंगे कि प्रतिशत कमी बराबर X² बटे 100। वही चीज लिखा गया है कि जब किसी सौदे पर X% की वृद्धि तथा X% की कमी हो तो प्रतिशत कमी बराबर X² बटे 100। ये चीज हम रफ कर रहे हैं भैया। अब देखना कि कैसे हम लगाएंगे यहाँ पे। तो जैसे कि कह रहा है प्रश्न में आपके कि बराबर मूल्यों पर टीवी सेट बेचता है, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। यानी हम कह सकते हैं कि X का मान क्या है, 20% है, दोनों वैल्यू 20 है, तो हम निकालेंगे प्रतिशत कमी बराबर 20² बटा 100 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल और 4% क्या मिल जाएगा, कमी मिल जाएगा, यानी 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक भैया है, रब किया जाए, चलिए रब कर रहे हैं। एक चीज याद रखना कि जब किसी सौदे में उतने की वृद्धि और उतने की कमी होगी तो सौदे में सदैव क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, कि एक 2 पाइप बेच रहा है और दोनों प्रत्येक पाइप का मूल्य क्या है, 12 रुपए। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई तो पूरे सौदे का नतीजा क्या रहता है। तो हम लिखेंगे, देखो प्रॉफिट
कितना हुआ 20%। लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ 20%। तो ऑप्शन, सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, ठीक भैया। अब ऑप्शन, चलिए ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं। तो सीपी यहाँ पे लिखा गया है सीपी, और एक तरफ हम लिख रहे हैं एसपी। प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं कि 100 में खरीदा होगा, 20 लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 120 में। यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 में खरीदा है, 20 के हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। काट करके छोटा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे भैया, एक चीज इसमें बताया गया है कि प्रत्येक पाइप का विक्रय मूल्य 12 है। कहने का अर्थ हुआ कि दोनों पाइप का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य एक का 12 है, एक का 8 है, तो सबसे पहले हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24, 8 त्रिका 24, और यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा। ये देखो, ये प्रॉफिट वाला था सीपीएसपी और ये लॉस वाला सीपीएसपी है, तो 2 से यहाँ गुणा किया जाएगा तो यहाँ भी किया जाएगा, यहाँ किया जाएगा तो यहाँ, संतुलित करने के लिए, ताकि बैलेंस ही बराबर रहे। तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 10 30, 12 दूना 24, 8 त्रिका 24। तो यहां से देखा जाए 30 20 कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। 24 दूना कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। यहाँ पे अब आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक पाइप को 12 रुपए में बेच रहा है, तो दोनों पाइप को कितने में बेचेगा। पाइप को मिला के 12 12 कितना हो जाएगा 24, 48 बराबर किसके है 24 के। तो 1 बराबर 24/48। और मान किसका पूछ रहा है, 48 और 50 में कितने का नुकसान हुआ है, 2 का नुकसान हुआ है ना, -2। माइनस बता रहा है नुकसान हुआ कितने का, 2 का। तो ये वैल्यू कितने की पूछ रहा है, 2 की, तो गुणा 2 की। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 2 एकम 2। 1% की क्या हुई है, हानि हुई है। लॉस कितने का हुआ, 1 का हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है। और यहाँ पे परसेंटेज कहाँ आएगा भाई, परसेंटेज में तो चेंज ही नहीं करना है ना, एक ही तो आया है। 1 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। नोट करिए क्वेश्चन। अरे परसेंटेज में तब आता जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कहाँ किया गया, बिल्कुल परसेंटेज में नहीं आएगा। रब कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। पहले टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% लाभ होता है तथा दूसरे टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि, वही चीज कह रहा है, जब किसी सौदे में उतने की वृद्धि और उतने की कमी होगी तो सौदे में क्या होगा, 10 की वृद्धि और 10 की कमी। तो हम लिखेंगे 10 स्क्वायर बटा 100, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बटा 100। ये कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1% की क्या आ जाएगी, कमी आएगी। ये परसेंटेज में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू रखी गई है परसेंटेज में रखी गई है, इसलिए मान हमारा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। और आपका आंसर हो गया। ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगेगा बस, रब किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह इसे 20% की छूट पर खरीदता तो घड़ी 125 रुपए कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। फर्स्ट डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10%, ठीक। और सेकेंड डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। ध्यान देना। और कह रहा है कि घड़ी को 10% की छूट पर खरीदी, यानी लिखेंगे मार्क प्राइस बेटा। अगर मार्क प्राइस 100 है और 10 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा। खरीदी क्रय मूल्य लिख लिया जाए, सीपी क्रय मूल्य कितने में लिया है, बोलिए यहाँ पे 90 में लिया है, ठीक। या दुकानदार के लिए मानेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। हम एसपी लिख रहे हैं कि दुकानदार का ये मार्क प्राइस था, दुकानदार का कितना था। एक किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह 20% की छूट पर खरीदता, ये सीपी लिखो बेटा है, क्योंकि खरीद रहा है यानी क्रय मूल्य है। चलिए ठीक है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा सीपी और एसपी के मान से। और यहाँ पे डिस्काउंट क्या कह रहा है, 20% अगर लेता, यानी 100 रुपये लिखा होता और 20 की छूट देता तो कितने में पड़ती घड़ी, 80 में पड़ती। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। प्रश्न में कह रहा है कि व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो 125 रुपये कम मिलते। दोनों का डिफरेंस दिया गया, कितना दिया गया, 125 रुपये। दोनों का डिफरेंस कितना, 125 प्रश्न में दिया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने हैं, 10% का। हम लिख सकते हैं
कि 10% बराबर 125 और मार्क प्राइस दोनों का क्या है 100 है। 100 के मान निकालना है, गुणा 10 गुणा 10। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है? क्योंकि हमको 100 बनाना है, चाहे 10 से मल्टीप्लाई करें या 10 इधर ले जाके डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10 दूना 10 दामा 100, 100% बराबर 1250। 100% का मान क्या आ गया 1250 और ये 100% क्या माना गया है, यहाँ पे 100% एमपी माना है और एमपी होता है मार्क प्राइस, यानी क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। तो 1250 आपके दूसरे ऑप्शन में है और आपका दूसरा ऑप्शन सही है। रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है प्रश्न में, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह उसे 950 रुपए में बेचे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? 950 रुपए में बेचेगा तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1040 में बेच रहा है तो 4% का लाभ होता है। एक चीज याद रखना कि जो सीपी होता है वो किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। ठीक है, 4% का लाभ हो रहा था, 4% का लाभ करेंगे तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ लेंगे हम, तो 104% बराबर किसके हो जाएगा, 1040 के हो जाएगा। है कि 100 क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य पर हमने 4% का लाभ लिया तो 104 हो गया। 104% बराबर 1040, तो 1% बराबर 1040 बटा 104। 104 से 104 कैंसिल, 1% का मान कितना मिल गया, 10 मिल गया। और आगे क्या पूछ रहा बेटा, 950 रुपए में बेचने पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 10 बराबर है 1 के, 10% बराबर है 1 के, नहीं सॉरी 10 बराबर है 1% के, तो 1 बराबर हो जाएगा 1 बटा 10%। मान पूछ रहा है 950 का, गुणा 950, इधर 950 से गुणा करेंगे। ठीक है, कितने से गुणा करेंगे, 950 से, और यहाँ भी गुणा करेंगे 950, तो 950 का गुणा से होगा तो आ जाएगा 950 और 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 95%। ये 100 से कम है कि नहीं कम है, कितना कम है, 5 कम है, तो यही हम बोलेंगे कि 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही। क्या हो रही है, तुलना कर दिया गया कि क्रय मूल्य 100 था और बेच रहे हैं 95% में, तो 100 में से 5 कम हो रहा है, यानी 5% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया, यानी टेलीविजन को भी 12,000 रुपए में बेचा गया है और रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज को भी 12,000 रुपए में बेचा गया। यदि टेलीविजन को 20% हानि पर और रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा गया, टेलीविजन को 20% हानि पर तथा रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा गया, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक बार टीवी लिख रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, टीवी लिख दे रहे हैं, और एक बार आर रेफ्रिजरेटर लिख दे रहे हैं। ठीक, आर एफ लिख दे रहे हैं, रेफ्रिजरेटर। चलिए, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर, यदि टेलीविजन को 20% हानि पर, ये 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो माइनस में दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पर 20% का लाभ ले रहा है तो प्लस में दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं सीपी, इधर लिख दे रहे हैं बेटा एसपी। 20% हानि पर टीवी को बेचेगा, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, 20% हानि पर बेचेगा तो 80 में बेचेगा। परसेंटेज लगा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। परसेंटेज हटा दो क्योंकि कंफ्यूज करने का चांस ना रहे। 20 लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। लेकिन कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि दोनों प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया है, यानी प्रत्येक को 12,000 बेचने का अर्थ हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या यहाँ पे समान है, नहीं समान है। यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा। जो काम यहाँ पे किया जाएगा वही काम। 10 तिया कितना हो जाएगा 30, और 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24, 12 दूना कितना हो जाएगा
24। टोटल यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 50, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 48। यानी यहां से देखा जाए तो विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है हमको, यहां से देखा जाए तो विक्रय मूल्य 48 मिल रहा है। इधर ना लिखो, यहाँ नहीं, चलिए यहाँ लिख रहे हैं हम, या आगे लिख दे रहे हैं, आगे जगह है आगे लिख दे रहे हैं। टोटल यहाँ पे कितना मिल रहा है 48, यहाँ पे 48 है, लेकिन प्रश्न में कितना दिया गया है भैया विक्रय मूल्य, बोलिए। एक का 12,000 है, जब एक का कितना है, एक का 12,000 है तो दोनों का कितना हो जाएगा 12 दूना 24। 24,000 क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों का जोड़ के लिखा गया है, इसलिए वहाँ भी क्या लिखा गया है 24,000 लिखा गया है। तो 48 बराबर 24,000 के, तो 1 बराबर 24,000 बटा 48, दोनों में लॉस कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है, 2 का मान पूछ रहा है, गुणा करेंगे 2 से, गुणा करेंगे 2 से, 2 एक कम 2 24 आ जाएगा, 24 कम 24, कितने की हानि होगी 1000% लॉस। 1000% कहाँ रहेगा भैया, 1000 रुपये का क्या हो रहा है कमी हो रही है, 1000 रुपये की क्या हो रही है कमी हो रही है। हाँ दूसरा वाला ऑप्शन बेटा आपका एकदम बिल्कुल सही है।